वाराणसी का पुराना मोहल्ला, गंगा घाट से थोड़ा ऊपर। वहां एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहती थी कमला। कमला की उम्र 40 के पार थी, लेकिन चेहरे पर मेहनत की चमक थी। उसके पति रामलाल 5 साल पहले गंगा में डूबकर स्वर्ग सिधार गए थे। तब से कमला और उसकी बूढ़ी माँ, जिन्हें सब माई कहते थे, दोनों मिलकर जीवन की नाव चला रही थीं। कमला हर सुबह उठती, गंगा स्नान करती, फिर शहर के बड़े बड़े घरों में जाती। वहां बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती, कपड़े धोती। बदले में जो मिलता, चावल, दाल, थोड़े पैसे, उसी से दोनों का पेट भरता। माई घर पर रहती, छोटी मोटी पूजा करती और शाम को कमला के लौटने का इंतजार करती। कमला कभी शिकायत नहीं करती। वो कहती, माई, भगवान ने जो दिया वही ठीक है, हम तो बस मेहनत करते हैं, फल वो देते हैं। एक दिन कमला एक नए घर में काम करने गई। घर के मालिक एक बड़े व्यापारी थे, नाम था हरिशंकर। उनका घर बड़ा था, लेकिन दिल छोटा। वे कमला से कहते, जल्दी जल्दी करो, ज्यादा समय मत लगाओ। कमला चुपचाप काम करती। एक बार काम करते करते उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी, भगवान जगन्नाथ जी की, बलराम और सुभद्रा के साथ। कमला रुक गई। उसने हाथ जोड़े मन ही मन कहा, हे जगन्नाथ जी, आप तो जग के नाथ हो, मेरे जैसे गरीब की सुनते भी हो क्या? उस दिन से कमला हर काम के बीच थोड़ा रुककर जगन्नाथ जी को याद करती। वो सोचती, पुरी में आपका दरबार है, रथ यात्रा होती है, लाखों भक्त आते हैं। मैं तो बनारस में बैठी बर्तन मांज रही हूँ, फिर भी आप सबके हैं ना। दिन बीतते गए। एक शाम कमला थकी हारी लौटी। हाथों में छाले थे, पीठ दुख रही थी। माई ने पूछा, क्या हुआ बेटी? कमला मुस्कुराई, कुछ नहीं माई, आज एक घर में जगन्नाथ जी की तस्वीर देखी, मन को सुकून मिला। अगले दिन सुबह कमला गंगा स्नान करके लौटी तो देखा झोपड़ी के बाहर एक साधु खड़े थे। साधु के हाथ में छोटा सा लोटा, कंधे पर गमछा। वे बोले, माँ, जगन्नाथ जी का नाम लो। कमला ने प्रणाम किया। साधु ने कहा, तुम्हारी भक्ति सुनी है जगन्नाथ जी ने। वे कहते हैं, जो मेरे भक्त को छूता है वो मुझे छूता है। कमला हंसी, बाबा मैं कौन सी भक्त हूँ, बस बर्तन मांजती हूँ। साधु बोले, भगवान को भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं, तुम्हारी मेहनत में भक्ति है। कल रात को तुमने सपने में उन्हें देखा था ना? कमला चौंकी। सच में रात को सपना आया था। एक विशाल रथ पर जगन्नाथ जी बैठे थे और वे मुस्कुराकर कह रहे थे, कमला, बनारस में भी मेरा दरबार है, तू मेरी सेवा कर रही है। साधु चले गए। कमला ने माई को बताया। माई बोली, बेटी, भगवान की लीला है, अब से रोज थोड़ा प्रसाद बनाकर रखना। कुछ दिन बाद कमला के घर में एक चमत्कार हुआ। एक अमीर घर की मालकिन, जिनके पास पहले से ही नौकरानियां थीं, कमला को बुलाकर बोली, कमला, तुम्हारे हाथों में जादू है, बर्तन चमकते हैं, अब से तुम सिर्फ हमारे घर आओ, अच्छा वेतन मिलेगा। कमला ने सोचा, ये जगन्नाथ जी की कृपा है। वेतन अच्छा था। वो माई के लिए दवा लाती, अच्छा खाना बनाती, दोनों खुश रहने लगे। कमला रोज शाम को छोटी सी पूजा करती, एक दिया जलाती, फूल चढ़ाती और कहती, जगन्नाथ जी, आपने मेरी सुनी, अब मैं आपकी सेवा करूंगी। एक दिन वाराणसी में खबर फैली, पुरी से जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए एक विशेष रथ यात्रा निकल रही है, लेकिन बनारस में भी एक छोटा उत्सव होगा। कमला ने सुना तो मन में इच्छा जगी, काश मैं पुरी जाकर दर्शन कर पाती, लेकिन पैसे कहाँ से? उसी रात सपना फिर आया। जगन्नाथ जी बोले, कमला, पुरी आने की जरूरत नहीं, मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ, कल सुबह गंगा घाट पर आना। सुबह कमला गंगा घाट गई। देखा एक छोटा सा रथ आया हुआ है, उस पर जगन्नाथ जी की छोटी मूर्ति, बलराम और सुभद्रा के साथ। आसपास कुछ भक्त गा रहे थे। कमला ने देखा रथ के पास वही साधु खड़े थे। साधु बोले, ये जगन्नाथ जी का विशेष दर्शन है, वे खुद तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर आए हैं। कमला ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े, मन ही मन कहा, हे जगन्नाथ जी, आप तो जग के नाथ हो, मेरे जैसे गरीब की सुनते भी हो क्या? तभी रथ हिला। मूर्ति की आंखों से एक चमक निकली। कमला को लगा भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आसपास के लोग जयकारा लगा रहे थे। कमला ने प्रसाद लिया, खीर और फल। वो घर लाई, माई को खिलाया। दोनों ने मिलकर कहा, जगन्नाथ जी की जय। उस दिन से कमला का जीवन बदल गया। अब वो सिर्फ काम नहीं करती, वो सेवा करती। घरों में जाती, बर्तन मांजते हुए भजन गाती। लोग कहते, कमला के हाथों में जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है। अमीर लोग भी अब सम्मान से बुलाते। एक दिन हरिशंकर जी के घर में बड़ा भंडारा हुआ। कमला वहां मदद कर रही थी। हरिशंकर जी ने देखा कमला कितनी प्रसन्न है। उन्होंने पूछा, कमला, तुम इतनी खुश क्यों रहती हो? कमला बोली, मालिक जी, जगन्नाथ जी ने मुझे सिखाया, सच्ची मेहनत और भक्ति से जीवन सुंदर हो जाता है। रोना धोना नहीं, बस विश्वास रखना। हरिशंकर जी प्रभावित हुए। उन्होंने कमला को अपना घरेलू काम सौंप दिया, अच्छा मकान दिया।
कमला और माई अब आराम से रहने लगे, लेकिन कमला ने कभी घमंड नहीं किया। वो रोज गंगा जाती, बर्तन मांजने वाली औरतों से बात करती, उन्हें प्रेरणा देती, मुस्कुराते हुए। लोग कहते हैं उस दिन गंगा में एक चमक दिखी, जैसे जगन्नाथ जी खुद स्वागत करने आए हों। कमला का जीवन अब स्थिर हो गया था। हरिशंकर जी के घर में काम, अच्छा वेतन, माई के लिए आराम, सब कुछ था। लेकिन कमला की भक्ति बढ़ती ही जा रही थी। अब वो सिर्फ काम नहीं करती, हर बर्तन मांजते समय मन में जगन्नाथ जी का नाम जपती। लोग कहने लगे, कमला के हाथों में जादू है, बर्तन चांदी जैसे चमकते हैं। एक दिन 80 घाट के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी। ये वाराणसी की प्रसिद्ध रथ यात्रा थी, पूरी की तरह नहीं, लेकिन उतनी ही भक्ति वाली। रथ पर जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा की छोटी मूर्तियां सजाई गईं। कमला ने सुना तो मन में ललक जगी। वो सोचती, प्रभु आप बनारस में भी हैं, मैं तो पास ही हूँ, फिर भी दर्शन कैसे करूँ। उसी शाम हरिशंकर जी ने कमला को बुलाया। बोले, कमला इस बार रथ यात्रा में मैं ट्रस्ट का हिस्सा हूँ, तुम्हें भी सेवा का मौका मिलेगा। तुम रथ के पास प्रसाद बांटने वाली सेवा करोगी। कमला की आंखें चमक उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक जी ये जगन्नाथ जी की कृपा है। रथ यात्रा का दिन आया। गंगा किनारे पूरा मोहल्ला सजा था, भजन गूंज रहे थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। रथ धीरे धीरे चल रहा था। कमला रथ के पीछे चल रही थी, थाली में खीर और फल लिए। वो हर भक्त को प्रसाद दे रही थी और मन में कह रही थी, प्रभु आप सबको दे रहे हैं, मुझे भी अपना बना लो।